हाय नमस्ते। हम के रंजन और आप देख रहे हैं झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, अभी पोर्टल में बहुत तरह का बदलाव किया गया है। पोर्टल 4-5 दिन से काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो आज हम जब पोर्टल खोल रहे थे तो हम देखे कि एक बदलाव क्या क्या हुआ है। तो उसमें देखिए बदलाव हम किया है कि बैक सीडिंग जो होता है, बैक सीडिंग का एक कॉलम बढ़ाया है। जो आधार डीबीटी जो लिंक होता है बैंक से खाते आपके खाते में, वह एक पीडीएफ दिया है उसमें, ताकि लोग आपको पीडीएफ खोज मतलब उसका जो लेटर होता है कहीं खोजने जाना नहीं पड़े। आप साइट पर जाए और वहाँ से फॉर्म जनरेट करके अब बैंक में जाके आप करवा सकते हैं। आज जब हम खोल के देखे तो हमको पता चला, तो लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो गया, क्योंकि आपका फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत होता खोजने में या नहीं मिलता। तो अभी आपको इस फॉर्म को पीडीएफ के माध्यम से आपको पोर्टल में ही जिक्र कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आप लोगों को कि बैंक सीडिंग जब हो रहा है, डीबीटी लिंक के माध्यम से पैसा आना है, तो आप बहुत सारे लोगों को डीबीटी लिंक अगर है भी तो पता नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे मेरा कौन सा मोबाइल मतलब आधार से लिंक है या कौन सा नंबर डाला हुआ है, नंबर भूल गया है ये है। तो हम एक वीडियो बनाए हैं, वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख लीजिएगा। रहा बात पेमेंट का, तो देखिए पेमेंट का अभी तक जो रेशियो होना चाहिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और सब लोग अधिकारी जो भी हैं, सीआरसीएस अधिकारी और यहाँ हाथ जो है आपका सरकार का, जो पूरा बोलिए कि सो गया है, पोर्टल लॉन्च करके सो गया है। और हमको लग रहा है कि अब पैसा टेढ़ी उंगली से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीधा उंगली से हम लोग कोशिश कर लिए हैं, अब बहुत ही देख लिए हैं। इतना दिन हो गया है, 70-75 दिन से ओवर हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहे हैं। 45 दिन ही बोला गया था, 45 दूनी 90 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कि केवल लॉलीपॉप ही रह जाएगा। तो देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, ऑनलाइन करने से पहले भी हम बताए थे, सब लोग को बताए हैं कि ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एका दुका को प्रलोभन दे रहा है, ताकि लोग को हवा बनाए, और हवा बनाने के बाद लोगों को एक विश्वास जगे कि पोर्टल से पैसा आ रहा है। लेकिन वास्तविक अगर आप अंदर तक जाइएगा तो इसको पैसे देने के मूड नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सरकार जितना गरीब पर्पस के लोग हैं, इतना करोड़ों करोड़ जमाकर्ता का पैसा इसमें फंसा हुआ है। और सहारा इंडिया का 10-12 लाख ऑलरेडी कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व था, कार्यकर्ता इसमें जो जीविकोपार्जन कर रहे थे, वहां पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। और देखिए, सरकार को अगर मूड और मन हो जाता है तो 55 हजार करोड़ रुपया किसी को एक दिन में माफी का घोषणा हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। और आज सहारा इंडिया का पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ है, सहारा इंडिया का ही पैसा है, जमाकर्ता का ही पैसा है, लेकिन देने में देखिए कितना कोताही कर रहा है। इसका मेरा खुद का पैसा तो देने में कोताही कर रहा है, और किसी को लोन दे के माफ कर दे रहा है। ये कहाँ का नया है, इस समझने की बात है। सरकार तो गरीबों का सरकार ही नहीं है, गरीब केवल इसका एक गरीब को केवल वोट बैंकिंग बनाता है। जिस जब समझ लीजिए, बस इसको मेन मकसद हो गया कि हमको वोट, गरीब से वोट लेना है, बात बाकी कुछ देना नहीं है। देने के बाद अगर बोला भी जाए ना, अगर 5 किलो अनाज भी दे रहा ना, तो मेरा और आपका पैसा से दे रहा है, अपना बाप घर से ही नहीं दे रहा है। आज लोग तरस खा रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता रहे हैं सहारा इंडिया का, हम भी ऑलरेडी एम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन हमको लोग अब इतना प्रेशर देना चालू कर दिया कि हम क्या बोले। बहुत लोग बहुत तरह का प्रेशर लोगों अभी झेल रहे हैं खास करके। तो भैया, कोई सहारा एजेंट जो भी कार्यकर्ता पैसा जमा किया है वो पैकेट में रहा, सहारा इंडिया को ही दे दिया। रहा बात अभी जो अभी सीआरसीएस अधिकारी जो नौटंकी रच रहे हैं, और सरकार सब मिल के नौटंकी रच रहा है कि सहारा इंडिया का जो पेपर है फर्जीवाड़ा है या पेपर है, तो भैया पेपर आप तहकीकात कर लीजिए, अधिकारी को भेज के रीजन वाइज सेक्टर वाइज कर लीजिए। और सहारा का जो वहाँ बैठे हुए हैं ना जांच करने के लिए,
आपको जो तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह आपको जांच करने का मिल रहा है, उसको सही से जांच कीजिए। सहारा का ही पेपर है वह दूसरा का पेपर नहीं है, सहारा का पेपर है। एकदम आंख खोल खोल के चेक कीजिए आप। ऑलरेडी सहारा का पेपर, सहारा का पासबुक है, उसको देख के लोग ऑनलाइन किया है। अभी आप मल्टीपल मेंबर, डुप्लीकेट मेंबर, सिग्नेचर नोट अवेलेबल, ये सब आप जो दे रहे हैं वैसा नहीं था। अगर वैसा है तो हम खाता खोले हैं, हमको आप पासबुक दिए हैं। आप हमसे अगर फर्जीवाड़ा किए हैं तो ये दूसरा केस होगा आप पे। तो इसको आप लोग जल्द से जल्द दूर करें। जो मल्टीपल मेंबर है उसको आप जल्द से जल्द दूर करें। एक एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन जारी करें। अब वहां लिखें कि हमने जितना भी पासबुक और आपको बॉन्ड दिया है वह सही है, मेरे स्कैन नहीं होने का कारण ऐसा हो रहा है। आप सीआरसीएस अधिकारियों को एक आवेदन दें। यह फंसाने वाला काम नहीं करें। आप सोच रहे हैं कि इस टाइप पे उलझ जाएगा, लोग पैसा नहीं मिलेगा, तो गलत बात है। लोग सड़क पर उतावली हो जाएंगे उतरने के लिए, और उतरने के लिए उतावले हो जाएंगे तो समझ सकते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा, जनसैलाब हो जाएगा। सहारा इंडिया का जितना जमा करता कार्यकर्ता अगर एक हो जाए ना, जनसैलाब हो जाएगा। तो समझिए, रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा आप अपने मकसद से देखिए। और पैसा दिया है लोग, ये नहीं कि बाप घर से कोई सहारा सरकार दे रहा है, अपना पैकेट से नहीं दे रहा। पैसा कोई रिक्शा चला जमा किया है सहारा इंडिया में, वह पैसा वहां पड़ा हुआ है, वही पैसा मांग रहा है। और नहीं पड़ा हुआ है, जो भी पैसा है नहीं होता है तो उसको संपत्ति नीलाम करके सरकार दे। इसलिए कि संपत्ति जो इतना उसके पास है उसको नीलाम करे, उसको बेचे, उसको दे पैसा। किसी को आप 55,000 करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हैं और किसी गरीब जनता का पैसा आपके वहां पड़ा हुआ है और आप नोटंकी कर रहे हैं। तो बस इसका एक ही मकसद है, केवल राजनीतिक का। तो उसमें हम लोग उलझे नहीं, क्योंकि ये देख सकते हैं कि 45 से 50, 60, 90 दिन हो गया, अभी तक का क्या रूल रेगुलेशन हुआ है, अभी तक गाइडलाइन भी जारी नहीं हुआ है। किसका बात सही माने, किसका बात सही माने, कुछ समझ में नहीं आता है। तो माननीय अमित शाह जी, आपसे निवेदन है कि कृपया गरीब जनता को इतना बेवश ना करें कि रोड पर उतरने पर बेवश हो जाए लोग। प्लीज आप ध्यान दें। और सियासी अधिकारियों का जो तनख्वाह मिल रहा ना पोर्टल के माध्यम से, उसको जांच करने का तनख्वाह है, या नहीं कि बैठ के कुर्सी तोड़ने का तनख्वाह मिल रहा। उस पर थोड़ा सा आप निगरानी अपने मकसद से दें, बेहतर होगा। और बहुत गरीब जनता का इसमें पैसा है, तो उसको ध्यान दें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।